सर मुझे बताएं, लेट्स गो बैक इन द डे। आप सिलेक्ट कैसे हुए टीम में? सिलेक्ट कैसे हुआ टीम में? इट्स आई मीन वेरी लॉन्ग प्रोसेस. लाइक आई स्टार्टेड माय क्रिकेट करियर एट द एज ऑफ 12 इयर्स. यस. और हार्ड बॉल से 13 इयर्स में खेलना शुरू किया. आई वेंट ऑन अ ट्रायल. एक इंटर प्रोविंशियल क्रिकेट होती थी. इट वाज इन 1983 या 1983-84. तो मुझे किसी ने बताया जी ट्रायल्स हो रहे हैं बख्तियारी यूथ सेंटर के अंदर. तो मुझे एक दोस्त ने बोला कि आप भी चले जाओ. मैं चला गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. वाओ. अच्छा, मुझे नहीं पता था ये क्या हुआ है, बट शौक इतना ज़्यादा था. मैं गया हूँ, मैंने जाके कीपिंग की एंड आई गॉट सिलेक्टेड. तो उसी दिन एक चीज़ का बहुत ज़िंदगी में अंदाज़ा हो गया कि देयर इज समथिंग इन मी. कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और मैं सिलेक्ट हो गया. एंड देन ऑफ कोर्स वहाँ से स्टार्टिंग शुरू हुई थी करियर की. इत्तेफाक से 2 साल से हम इंटर प्रोविंशियल क्रिकेट जो है वो हार रहे थे, और जिस साल हम गए हम जाके जीत गए पंजाब में. तो वहाँ से करियर का बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ. और फिर नेचुरली सपोर्ट तो किसी को भी नहीं होती घर से, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे ही था घर से. लेकिन ये कि फिर जब थोड़ा सा नाम आना शुरू हुआ, देन माय फादर स्टार्ट सपोर्टिंग मी. और मेरे भाई भी क्रिकेट खेलते थे, तो उसकी वजह से घर से जो सपोर्ट थी ना वो बहुत ज़्यादा मिली. तो फिर खुल के क्रिकेट स्टार्ट कर दी. यू नो, तकरीबन सारे क्रिकेटर्स की ये स्टोरी है कि घर से शुरू में सपोर्ट नहीं मिलती. हमारे शो पे लाला भी थे और उनका बहुत मारें खाई हैं शुरू में कि सारा ध्यान क्रिकेट पे है, स्कूल पे नहीं है. आपका था स्कूल पे ध्यान? स्कूल पे मैट्रिक तक था, बट टू बी ऑनेस्ट 8th क्लास तक बहुत सीरियस पढ़ा है. लेकिन जब 8th क्लास में मैं फेल हुआ तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया मुश्किल काम है आगे. तो देन आई चोज मैट्रिक किया. बहरहाल बड़ी मुश्किलों से किया. क्रिकेट भी साथ चलती रही. इंटर स्कूल क्रिकेट भी स्टार्ट कर दी थी उसके साथ साथ. बट एक चीज़ का तो आज अंदाजा होता है इस उम्र में आके, 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. चलो, यू डिड वन थिंग एंड यू डिड इट वेरी वेरी. और उस वक्त बहुत अच्छा अंदाजा हुआ जब आजम आया. मुझे एक दिन ऐसी प्यार से गले मिलता है, कहता है बाबा मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा, वेल डन. क्यों? मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ. तो मैं तो मना भी नहीं कर सकता था उसको. तो मैंने कहा ओके ठीक है, बट मैंने कहा सिर्फ एक मेरी बेटा गुजारिश है आपसे, फिर उस लेवल की क्रिकेट खेल लेना कि मजा आए, फिर मुझे भी, मैं भी एंजॉय करूं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज डन वेल सो फार. He's done very well. उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला. It's always so nice to see him hit those chakkas. I remember because I think he's my closest cricket buddy out of all the cricketers. And I was at a match, and this was a really good match for his team. And उसने कोई next बार round the clock छक्के मारे, and I was screaming. I was like, "That's my friend." I was so proud of him. से मैं ही उसकी opponent टीम का कोच था. You were. आप थे. मैं ऐसे बैठा हुआ था. I was there at that match. Yes, I remember. मुझे बताएं कि ये कैसा होता है. मैंने उससे भी पूछा कि ये थोड़ा awkward नहीं हो जाता? यानी awkward तो of course as a professional आप नेचुरली प्रेस करते हो एक अच्छी परफॉर्मेंस को. कोई भी हो, आपके खिलाफ खेल रहा हो, आपकी टीम के लिए खेल रहा हो, ऑफ कोर्स फिर बेटी की तो एक अलग फीलिंग होती है ऑफ कोर्स आपके अंदर. You're the father. बट फादर एंड देन द कोच ऑफ द ओपोनेंट टीम. Exactly. So but तो वो मैं मुझे कुछ समझ नहीं आया. फिर मैं यूं बैठ गया. मैंने मेरे एक्सप्रेशन ना नजर आए टीवी के ऊपर कि मैं क्या कर रहा हूँ. दिल में क्या था? दिल तो ऑफ कोर्स बच्चों के साथ होता है. Yes. Of course, सिंपल सी बात है. Yes. बट दिमाग अपनी टीम के साथ. दिमाग अपनी टीम के साथ है. That's good to know. वैसे घर में कैसी डिस्कशंस होती हैं कि बेटा किसी और टीम में और आप? डिस्कशन कम होती है, क्रिकेट की इतनी नहीं होती. कभी आप अपने प्लेयर की वीकनेस बताते हैं आजम को कि यार ये जब करे ना तो इसकी ये. आजम से डिस्कस होता है. आजम को वीकनेसेस तो इतनी डिस्कस नहीं होती क्योंकि क्रिकेट की बेसिक्स एक जैसी हैं ऑलमोस्ट. तो उसको मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूँ कि कौन से शॉट तुम्हें मारने चाहिए इनिशियल जाके, जब सेट हो जाओ फिर कौन से शॉट मारो. तो इस तरह के डिस्कशन जरूर होते रहते हैं. एंड आई एम ग्लैड कि वो सुनता भी है. I'm glad अप्लाई नहीं करता मेरी बात. इंशाल्लाह करेगा. नहीं करता है. करेगा, I'm sure करता है. Azam has had to. Azam के लिए I think one of the things that's difficult for him is he has very big shoes to fill. अब हर कोई आपका बेटा नहीं होता जो टीम में आ जाता है, तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं, which is why जब कोई फेलियर आए तो उसकी वजह से ट्रोलिंग भी बहुत हाई होती है. हाउ आप एज अ फादर कैसे डील करते हैं इस तरह के क्रिटिसिज्म को जब आपकी औलाद को? यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. देखें जिंदगी में उतार चढ़ाव तो किसी भी फील्ड में होते हैं, और जहाँ
पब्लिक फिगर होते हो तो नेचुरली इतनी फॉलोइंग होती है, तो वहाँ आपके लिए लोग आई मीन प्रेज भी बहुत करते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस को। तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए और हमेशा सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए आपको कि भाई आपके अंदर क्या ऐसी फॉल्ट है, क्या फ्लॉज है जो आप ओवरकम कर सकते हो। तो यही चीज़ मैं समझाता हूँ उसको, और सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि अगर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लें, आप ये सोच लें कि हाँ मेरे ही अंदर कोई गलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं, जी मोइन खान का बेटा है, मोटा है, हेल्दी है, या कभी फेल हो जाता है, तो करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। बट आई ऑलवेज टेल आजम के बेटा पॉजिटिव रहना जिंदगी में, क्योंकि आजम के मैं खुद पर्सनली समझता हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मेरे जो बड़े भाई हैं नदीम खान इज़ ऑल्सो टेस्ट क्रिकेटर और इज़ वर्किंग इन PCB एज डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे आज से कोई 8-9 साल पहले आजम के बारे में बोला कि भाई तुम इस पर नज़र रखो, ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर है। तो आज मैं कह सकता हूँ वाकई जो आजम का टैलेंट है, मैं उसके करीब भी नहीं आता था अपनी जवानी में भी। बट आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और मैं बहुत यानी हार्ड वर्क करके बना था। तो आजम नेचुरली टैलेंटेड है, उसको मैं बोलता तुम इसके ऊपर थोड़ी सी तो मेहनत और कर लो, तो मैंने कहा तुम्हारे करीब कोई आ नहीं सकता, ऐसे तो माशाल्लाह प्लेयर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि वो कंटिन्यू करे अपनी मेहनत को, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसको मीट करे, देन ही विल बी एन एसेट फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, फॉर मी तो ही स्टिल इज। हम ऑडियंस से एक छोटा सा सवाल लेते हैं जी, कौन पहला सवाल पूछ रहा है? सर मुझे मालूम करना है, मैं भी बचपन से क्रिकेट का फैन हूँ, और आपका जो ज़माना था वही मेरा भी ज़माना था क्रिकेट का, और उस ज़माने के जो आप लोग क्रिकेटर थे वो बड़े दिलेर और बहादुर नज़र आते थे, ऑन फील्ड में भी ऑफ फील्ड में भी। क्या आज भी ऐसा है? हमें ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजिंग, एंड बिल्कुल जो भी किया है दिल से किया है, और यही वजह है कि आज तक माशाल्लाह आप जैसे लोग याद रखते हैं। और क्रिकेट में आपको पता है, क्रिकेट हो कोई भी ज़िंदगी का शोबा, ब्रेवरी बहुत ज़रूरी होती है, बोल्ड डिसीजन ज़रूरी होते हैं, और आपको अपनी ओपोनेंट को डोमिनेट करना होता है। तो वहाँ पे इसी वजह से बस ये एफर्ट नज़र आती थी मेरी आपको। जहाँ तक आजकल की क्रिकेट की बात है, मेरा ख्याल है कि हर एरा में अपने हिसाब से अल्लाह ताला टैलेंट देता है। आज की भी अगर हम टीम देखें, जिस तरह की आज फास्ट क्रिकेट हो गई है, तो पाकिस्तान की टीम जो बेस्ट टैलेंट है वही खेल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे टाइम का फ़र्क है, क्योंकि हमारे टाइम में इवेंट्स काफ़ी हमने जीते हैं, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वर्ल्ड कप 2 दफ़ा खेला हुआ है, फाइनल 2 दफ़ा खेला है, एशिया कप जीता है। बट रिसेंट पास में कोई इतना बड़ा आपने इवेंट नहीं जीता, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो जो पाकिस्तानी कौम के अंदर एक ये सोच है ना कि हमारी टीम अच्छी नहीं, टीम अच्छी है, बट दुनिया की दूसरी टीमें भी बहुत अच्छी हो गई हैं साथ साथ, और कुछ कंडीशंस की भी बात होती है। बट आई ऑलवेज प्रेज जो हमारा यंग्स लॉट है, मैं समझता हूँ ये बेस्ट टैलेंट है, बट इनको एक टीम एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो एक यूनिटी होती है, क्योंकि हमारे टाइम में भी बड़े फड्डे होते थे टीम के अंदर, बट हम जब बाउंड्री क्रॉस करते थे वो सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती थी हमारे लिए। तो ये थोड़ा सा ये टॉलरेंस लेवल हाई करना पड़ेगा, बट ये बेस्ट टीम है पाकिस्तान की।